सिर्फ हमारे बारे में बताता है. Okay, what an individual is. Yeah. Okay, first 6 chapters. Next set of 6 chapters tells us about my creator. मैं हूँ तो मुझे कोई बनाने वाला भी होना चाहिए. I'm not self-made, although we use the word self-made, but there is nothing called self-made. I have been created by someone, so there has to be creator of mine. So who is that creator? What is the nature of that creator? हम उनको भगवान बोलते हैं. तो भगवान तो बोलते हैं, तो भगवान कौन है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान किस तरह से काम करते हैं, क्या उनका लक्ष्य होता है जब वो अवतार लेके नीचे आते हैं और क्यों अवतार लेते हैं. तो एवरीथिंग अबाउट माय क्रिएटर. फर्स्ट अबाउट मी. Hello everyone and welcome to the podcast The Initiators, and I welcome you to the 34th podcast with Brahmacharini Anupama Chaitanya from Chinmaya Mission Ahmedabad. So we welcome you, ma'am. थैंक यू. और आज मैं मेरी ऑडियंस को बता दूं कि हमारा जो ये 34th पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने जा रहा है, दैट्स नॉट अ रेगुलर पॉडकास्ट. रेगुलर पॉडकास्ट में क्या होता था कि हम 3 सेगमेंट्स हमेशा लाते थे कि लाइफ स्टोरी, देन मोमेंट्स एंड देन विजन. सो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार कुछ अलग है. वो क्या है वो आपको देखना पड़ेगा. उसके लिए दोज हु आर माई न्यू व्यूअर्स, उन सभी को मैं बोल दूं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मुझे यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है कि आप लोगों ने सिर्फ 60% पीपल हु आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल एंड दे आर वॉचिंग माई वीडियोज. सो हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड दोज हु आर सपोर्टिंग मी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, थैंक यू so much for that. And you can also listen this podcast on various audio platforms like Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and all. So yes, let's start our 34th podcast with Brahmacharini Anupama Chaitanya, and let's go ahead. So first of all, मैम, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. एक अलग पॉडकास्ट है हमारा, और सबसे पहली चीज़ मैं सभी सभी इनिशिएटर्स को पूछता हूँ कि हमारी जो वो डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते हम, पर जो हमारी सर्विसेज होती है ये पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग से पहले, रिकॉर्डिंग के बाद, तो वो सब चीज़ें और पॉडकास्ट के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब कैसा लग रहा है इन शॉर्ट आपको इधर आके. जो एक पूरा आइडिया है कि हम्म. आप अलग अलग इनिशिएटिव्स को लेकर उनके जीवन के बारे में जानते हैं और उससे प्रेरणा दे रहे हैं और ले भी रहे हैं. तो वो बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे अच्छा लगा. ऑब्वियसली जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो ज्यादा जीवन के बारे में, या. किसी के पर्टिकुलर जीवन के बारे में नहीं है, पर जीवन कैसे जिया जाए उसके बारे में है. सो इट्स again more joyful thing because youth is taking interest in such things. या. It's very nice. युवकों को देख के बहुत प्रसन्नता होती है जब वो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं. यस यस यस. सो यस, लेट्स बिगिन आवर 34th पॉडकास्ट इसी के साथ. और जैसे कि आपने बोला मैम कि यंगस्टर्स को भी ज़्यादा इंटरेस्ट है माइथोलॉजी, लिटरेचर और स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा जानने का. वैसे मुझे भी एक ऐसे यूथ की तरह है. तो शैल वी स्टार्ट फ्रॉम द लिटरेचर कि कैन यू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट हिंदुइज्म और हिंदू लिटरेचर. Okay. रुद्राक्ष, जब आप हिंदुइज्म बोलते हो तो उसके बारे में मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है. पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी, who is the founder of Chinmaya Mission, he was once being interviewed, and the interviewer was secular minded person. तो जो सेक्युलर माइंड वाले होते हैं वो ज्यादातर हिंदुइज्म को थोड़ा लो दिखाने की कोशिश भी करते हैं कभी कभी, और they have that mindset also, which is not their fault. Yeah. So that is how we have been
we have grown up. So उनको पूछा गया हु जनरली आई मीन कि हिंदुइज्म के बारे में, हु इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, उनको पूछा गया. तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मोहम्मद. देन who is the founder of Christianity? Is Jesus Christ. Yeah. Then who is the founder of Hinduism? So now, when this question was asked, Gurudev did not answer. Means Swami Chinmayanand Ji did not answer. He remained quiet. And when he was quiet, the journalist got a point that, look, you don't even know that who's your founder. Like, who is the founder of your religion? Yeah. Then Swamiji said, you are right. Hinduism not a religion, first of all. It's not a religion, it's a science. That's what he said. Oh. It's not religion, but a science. She did not understand that. उसको समझ में नहीं आया. तो Swamiji then started asking questions to her instead of, Answering journalists people. asking. Yeah. Swamiji started asking questions. He said, who is the founder of physics? Who is the founder of chemistry? Who is the founder of biology? So she was clueless. She was like, because you can't say a person is founder of physics, a person is a founder of chemistry or biology. Yeah. It's a science. So that's when Swamiji continued that many persons from time to time contributed to the wealth of knowledge of any science. And that's how the science was built. So similarly, Hindu Dharma is a science developed over the centuries and contributed by saints and sages for giving the right direction to the society. Islam has one book. Quran, Christianity has only one book, Bible. But for Hinduism, I can take you to a library and show you hundreds of books. Yeah. So that's what is Hinduism all about. It's a science. It's not a religion, which is like other religion. तो हमारा जो हिंदू धर्म है, वह धर्म दूसरे धर्म की तरह नहीं है कि जो एक इंसान ने ढूंढा है और एक इंसान के बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं. कई लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, साथ में मिलके कितने सालों तक उसके बारे में सोचा है, जीवन के बारे में, और फिर वो सत्य वो ढूंढ के लाए कि ये जो है ये नियम अगर हम जीवन में फॉलो करते हैं तो हम अपने जीवन को अत्यंत आनंदमय बना सकते हैं. सो इसीलिए ये एक साइंस है और ये एक रिलीजन जो हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं वो नहीं है. Yes. Also the word हिंदू शब्द एक्चुअली कोई हिंदू शब्द हमारे स्क्रिप्चर्स में है ही नहीं. हिंदू शब्द कहाँ से आया? हम लोग सिंधु नदी जो है उसके किनारे रहने वाले लोग थे. तो सिंधु जब आक्रांत आए, बाहर से लोग आए, वे लोग सिंधु स प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, तो स की वजह से उन्होंने हिंदू कर दिया. Okay. और वैसे हम हिंदू शब्द से लोग हमें जानने लगे. तो हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति बहुत पुरानी है और ऐसी एकमात्र संस्कृति है जो आज तक टिकी हुई है. बाकी सारी पुरानी संस्कृति आप देखें तो कौन सी संस्कृति बची हुई है अभी आप देखें तो? रोमन नॉट देयर, ग्रीस नॉट देयर, राइट? उनके अवशेष होंगे पर संस्कृति नहीं बची. लोग फॉलो करने वाले, समझने वाले भी नहीं बचे. सिर्फ हिंदू संस्कृति ऐसी है जो बची हुई है. तो ये हिंदू शब्द भी हमको दिया गया है बाहर के लोगों से. हम सही में ये हिंदू शब्द कभी था ही नहीं. हमारे धर्म के लिए हम सनातन धर्म यूज करते हैं. सनातन मतलब एंशियंट. So that which is ancient and yet new, because it is
relevant even to me today. Although it was spoken 5,000 years ago, but still I can relate with that knowledge today. So that's the beauty of our culture, हिंदू संस्कृति. अभी जो आपने प्रश्न पूछा लिटरेचर के बारे में, तो वैसे तो मतलब जैसे हमने अभी भी सुना, गुरुदेव ने बोला कि पूरा लाइब्रेरी भर के मतलब हमारा लिटरेचर है. हाँ. एक नहीं, ऐसी कितनी लाइब्रेरी भर सकते हैं. तो पूरा जो हमारा लिटरेचर है, हिंदू साहित्य है, मैं हिंदू शब्द यूज कर रही हूँ जस्ट टू मेक कंफर्टेबल. Yeah. तो ये साहित्य 4 हिस्सों में बटा है. तो फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम वेद कहते हैं. वेद माने कोई पुस्तक नहीं है, वेद माने सारा नॉलेज. वेद शब्द का ही अर्थ होता है नॉलेज पर से, विद धातु से आता है और उसका अर्थ होता है नॉलेज. तो सारा ज्ञान जो है उसको वेद कहते हैं. पर ये वेद जो है उसमें जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, ये जो है मंत्र वे डिस्कवर किए हुए लॉज हैं. जैसे लॉज ऑफ नेचर होते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Yeah. So law of gravitation was never invented, it was discovered, right? There's a difference between discovery and invention. Yeah. So the law of gravitation is not invented, it was discovered. Means even if it would have not been discovered, it would have been there. The law of gravitation would be in impact. Yeah. एप्पल ऊपर से नीचे ही गिरेगा, हाँ. चाहे अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे कहीं पे भी हो. That is called law of nature's law, which applies to everybody. सभी को ये लागू होते हैं. एप्पल हमेशा नीचे ही गिरेगा, वो लॉ कभी नहीं बदलेगा, नियम कभी नहीं बदलेगा कुदरत का. हाँ. So ऐसे जो कुदरत के नियम हैं, वे हर विषय के बारे में ये जो नियम है वो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने समाधि के अभ्यास में डिस्कवर किया. सो ये श्रुति परंपरा से चले आ रहे हैं. श्रुति परंपरा से मतलब उस वक्त लिखने का कुछ वो नहीं था माध्यम. तो बोलते थे, गुरु बोल के सुनाते थे और शिष्य सुन के सीखते थे. तो श्रुति माने सुनना. उस परंपरा से चला आता था. पर धीरे धीरे करके फिर क्या हुआ कि उसमें थोड़ा सा बीच में लोगों की क्षमता भी कम होने लगी. अभी आज हमको जितना याद रहता है उससे कई अधिक हमारे माता पिता को याद रहता होगा. हमको तो शायद हमारा नंबर भी खुद को देखना पड़े मोबाइल में. सो मतलब उनको सारे नंबर कंठस्थ होते थे, एड्रेसेस कंठस्थ होते थे, सब कंठस्थ होता था, हमको नहीं है. तो धीरे धीरे क्षमता कम होती गई और इसीलिए फिर वेद व्यास जी ने सारा नॉलेज, जितना भी नॉलेज भारतवर्ष में था, अखंड भारत में, सारा नॉलेज इकट्ठा किया और उसको 4 भाग में विभाजित किया. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमने सुना होगा. तो ये सारा नॉलेज, इवन अबाउट ब्लैक मैजिक, एनी नॉलेज पर से, सारा नॉलेज उन्होंने इकट्ठा किया और उसको संकलित किया. तो उस वेद कहते. अब वेद सारे संस्कृत में थे. तो और उनकी भाषा भी थोड़ी डिफिकल्ट थी, तो समझने में मुश्किल था. तो उसके बाद आए स्मृति. स्मृति मतलब याद शक्ति से. तो जैसे मनुस्मृति है, तो भगवत गीता भी स्मृति के विभाग में आती है. तो वेद एक है, फिर स्मृति है, एंड फिर होते हैं पुराण. पुराण ये भी ज्ञान ही है, पर वेदों का ही ज्ञान है. पर वेद का जो ज्ञान है उसको काफी सरल भाषा में कथा के माध्यम में रख दिया. तो जब कथा होती है, स्टोरी होती है, तो हमको सुनना अच्छा लगता है. तो वी एंजॉय. और कई सारे एग्जाम्पल्स लेके उस समय के राजा, उस समय के लोग और
जितने सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल ले लेकर उनके जीवन के बारे में बताया है, तो ज्यादा सरल हो गया, वेदों का ही ज्ञान बहुत ही सरल हो गया। तो हम्म वो पुराण हुए। एंड लास्ट जो आता है वो है इतिहास, विच वी कॉल हिस्ट्री। हम्म तो इतिहास शब्द जो है उसका मतलब होता है इति प्लस ह प्लस आस। आस, इति yes, मीन्स दस, ह मीन्स इट, हम्म आस मीन्स हैपेंड, दस इट हैपेंड। सो हम्म इतिहास मतलब ऐसा हुआ था। So we don't go in the date wise, but we go in the story, that what happened and what we can learn from that. That हम्म and दो मुख्य उसके रामायण और महाभारत, जिसको हम अपना इतिहास बताते हैं। सो yes, ये इतिहास हम्म रामायण और महाभारत जिसको माइथोलॉजी बोलते हैं, एक्चुअली इज नॉट अ माइथोलॉजी, इट एक्चुअली हैपेंड एंड वी हैव मेनी प्रूफ्स इवन टुडे। oh, Like we have uh, the bridge between Bharat and Sri Lanka, and NASA has discovered. So yeah, when NASA discovered, we go, yeah, NASA has discovered. But हम्म way back, our ancestors have been telling that this is the fact, this is the इतिहास। और रामायण महाभारत आज भी घट रही है हम्म सबके जीवन में। सो ये रामायण और महाभारत इतिहास है। सो इसी तरह से श्रुति मतलब वेद, स्मृति, पुराण एंड इतिहास, ये चार हिस्सों में पूरा लिटरेचर हमारा बटा हुआ है। हम्म सो दैट इज अबाउट हिंदू लिटरेचर। ओके। सो जैसे कि आपने और बोला। उसमें जो अथॉरिटी है, हम्म सॉरी, या उसमें जो या अथॉरिटी है वो वेद है। वेद का ही नॉलेज स्मृति में है, वेद का ही नॉलेज पुराण में है, वेद का ही नॉलेज इवन हमारे इतिहास में है। तो वेद में ये भी बताया कि जीवन कैसे जीना, और फिर ये भी बताया है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। हम जी ओके। रहे हैं तो किस लिए जी रहे हैं, तो किस तरह से हमें जीना है और किस तरह से हमें अ, जीवन का ध्येय प्राप्त करना है। ये मुख्य वेद का अ, जो एसेंस सार हम कहते हैं हम्म वह है, और वही सब में दिया हुआ है। ओके। सो जैसे कि आपने बोला कि एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस फोर थिंग्स, सब सब कुछ है, तो मेन जो आज यूथ जनरेशन्स की यूथ में जो है वो है एथिक्स। और लोग वो एथिक्स को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं कि मुझे आज ऐसा करना है, तो वो बोलेंगे कि नहीं, ये मेरे एथिक्स में नहीं है, ये मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है। और कभी कोई बोलेगा कि समथिंग इज लाइक, मैंने आज कुछ गलत किया, तो वो बोलेगा कि इज दिस इन योर एथिक्स, तू ये करता है, तेरा ये एथिक्स में है, तेरे एथिक्स में। और वैसा बहुत सारा कन्वर्सेशन होता है बाहर आज हमारी जो जनरेशन है उसमें ऐसा। तो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एथिक्स? एक और एक ऑर्डिनरी पर्सन है कि कोई भी एक्स वाई जेड, एक गर्ल हो या बॉय हो, कोई भी हो, ethics, how much importance does ethics have in somebody's life? Ethics may be principle, we would Hmm. say. These are not my principle. These are not my values, I would say. So values, principles, all these words we use in Yeah. general, right? Uh, I'm glad, first of all, that youth is thinking about ethics and values. What values and what ethics, I don't know, but I'm glad at least they're thinking Yeah. about it. Now, what is ethics, values, principles? What does it mean? आप कभी ट्रेन में तो बैठे होंगे रुद्राक्ष, ट्रेन Sorry? में Yeah. आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे, हाँ। खास करके मुंबई की भरचक, मतलब अ, बहुत सारे लोग जहाँ पे हम्म, खड़े भी नहीं रह सकते, ऐसी ट्रेन में कभी बैठे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं। हम्म कोई बात नहीं, कोई भी व्हीकल में आप बैठे हैं ना, हम्म ट्रेन में, आई एम टेकिंग ट्रेन का एग्जांपल। या तो ट्रेन में जब हमको खड़ा रहना पड़ता है, सीट नहीं मिलती है, या बस में हमको खड़ा रहना पड़ता है, सीट नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं?
वो एक जगह ढूंढ के जहाँ भी थोड़ी जगह मिले वहाँ पे खड़े रह जाते हैं हम, और जैसे ही थोड़ी पर जगह मिली हमें बैठने की तो हम जाके बैठ जाते हैं वहाँ पे। हाँ, पर किस तरह से खड़े रहते हैं हम? जैसे हमारी पोजीशन हो जाए वैसे, मतलब इन एनी पोजीशन जहाँ पे हमें जगह मिले या वहाँ पे एक हाथ हमारा इधर एक पैर उधर, हाँ, एक हाथ कहाँ होगा? ऑन द टॉप। ऑन द टॉप, राइट, या एग्जैक्टली। सो बहुत सारी मूवमेंट है, ट्रेन चल रही है, राइट? हम्म तो बहुत सारे चेंजेस है, उस चेंजेस में मुझे बैलेंस करना है, मुझे गिरना नहीं है। तो हम्म मैं क्या करता हूँ, जो स्टेबल चीज है उसको पकड़ता हूँ, हाँ राइट? हम्म दैट विच इज स्टेबल, आई होल्ड ऑन टू इट सो दैट आई डोंट फॉल, राइट? या सो सिमिलरली हमारे लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस है। हम्म एवरी नाउ एंड देन वी गो थ्रू मेनी चेंजेस। हम्म हमारी लाइफ में भी इतने सारे हम उतार चढ़ाव से पसार होते हैं, राइट? और उसमें ही हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है कहीं ना यस कहीं। हम्म तो हमें वो जो स्ट्रांग है कुछ, उसको पकड़ने की जरूरत है। जैसे बस में हमने ऊपर का जो रॉड है उसको पकड़ लिया, देन वी आर बैलेंस्ड, ओके? हम्म सो या वो पकड़ने की जरूरत है। सेम वे एथिक्स या वैल्यूज या प्रिंसिपल्स एक स्टेबल रॉड की तरह है, कि जीवन में अगर हमारे प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज है, एथिक्स है, तो हम अपना बैलेंस नहीं गवाएंगे। और हम्म बैलेंस होगा तो ही हम आसानी से जी पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे, खुशी खुशी जी पाएंगे। बैलेंस नहीं होगा तो कैसे अच्छे से जी पाएंगे, हम्म राइट? सो दैट इज अबाउट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल हम्म और एथिक्स, वॉट एवर यू या और जैसे कि हम अभी यूथ की बात कर रहे हैं तो कभी काफ़ी सारे यूथ ऐसे हैं कि वो लोग दो तीन सिचुएशन, कॉमन सिचुएशंस है कि वो लोग आज की जनरेशन में उसमें दे फॉल इनटू दैट सिचुएशन। सो one situation is कि they take decisions, they make a call, and after taking that call they realize कि ये मैंने गलत किया, और no, that was nice. And sometimes what happens is first of all they feel confident कि हाँ ये हो सकता है मुझसे, ये मैं करूँगा, और वो करने के बाद वो लोग रियलाइज करते हैं कि ये मैंने फर्स्ट स्टेज देयर आर टू स्टेज। फर्स्ट स्टेज कि वो लोग पहले तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये मैंने सही तो किया है ना, गलत तो किया है ना। वो लोग रिजल्ट की ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। लेट्स या सो लेट्स मेक इट इजी, लेट्स टेक एन एग्जांपल एज एग्जाम। सो एग्ज़ाम में वो लोग पहले कॉन्फिडेंट होते हैं, वो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते कि मैं ये एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट हूँ, आज मेरी मैथ्स की एग्ज़ाम है, मैंने वो दे दी, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। जाके दिया है, पेपर देते वक्त रियलाइज़ हुआ कि मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन जो आ गया वो उसने नहीं पढ़ा है अभी। सम क्वेश्चंस आर देयर इन विच दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। एग्ज़ाम दे दी उसके बाद दे रियलाइज़ शिट मैंने ये क्या कर दिया, मतलब ये मैंने पढ़ा ही नहीं था। देन दे फील रिग्रेट। अब ये जो रिग्रेटफुल सिचुएशन है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टेज वन जो कंफ्यूज्ड माइंडसेट था, स्टेज टू की जो रिग्रेट माइंडसेट था, वो माइंडसेट में उन लोगों को ऐसा तो क्या स्टेप लेना चाहिए, ऐसा तो क्या करना चाहिए कि जिससे वो लोग आगे सिचुएशन को थोड़ा चेंज करे, वो दे शुड फील पॉजिटिव, और they should not take any dangerous step like suicide or something. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, Hmm. एज आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, Yeah. सॉरी, कि पहले तो हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। आई डोंट थिंक वी आर Hmm. कॉन्फिडेंट। Yeah. Overconfident. ओवर Exactly. कॉन्फिडेंट होता है तभी हम गलत स्टेप उठाते हैं। Hmm. तो जब ओवर कॉन्फिडेंट होता है, कि ओवर कॉन्फिडेंट होता है और उसके साथ साथ कभी कभी टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, Hmm. कभी कभी चीजों को बहुत हम हल्के से ले लेते हैं,
उसको सीरियसली नहीं लेते कि हाँ हम्म, हो जाएगा, 1 महीना बाकी है एग्जाम का और हम कहते हैं हाँ हाँ अभी तो 30 दिन बाकी है, नो? हाँ 30 दिन, फिर 25, अभी तो 25 दिन बाकी है, अभी तो 20 दिन बाद पढ़ लेंगे, 2 दिन हम्म, बाकी है। अपने पे खुद पे इतना विश्वास होता है कि हम ये बुक 2 दिन में भी पढ़ सकते हैं। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। सो ये ओवर कॉन्फिडेंस है और एक चीजों को हमेशा लाइटली लेने का एटीट्यूड जो है, यस, टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, दैट इज व्हाट इज द कॉज। सो जब तैयारी नहीं की और हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें एफिशिएंसी कैसे आने वाली है? हम्म, वी एक्सपेक्ट efficient result, हम्म, but without preparation, how is that possible? या, Which is very logical to understand, हम्म, not a very difficult thing. But प्रॉब्लम ये होता है कि हमको मेहनत नहीं करनी होती है, हम्म, सो उस वक्त मन हमारा बहुत सारा बहाने बना लेता है कि हाँ, बहुत वक्त है, कर सकते हैं ये सब, और मन की बातों में हम आ भी जाते हैं और मन जो कहता है वो कर लेते हैं, उस वक्त एंजॉय कर लेते हैं। हम्म, पर बाद में जाके जब रिजल्ट आता है तब हमको ये एहसास होता है कि अरे ये तो मुझे नहीं कर, ये रिजल्ट तो नहीं चाहिए, सो मुझे पूरा संतोष नहीं होता, आई एम नॉट फुल्ली हैप्पी, हम्म, राइट? सो या, इसमें क्या हो सकता है, डेंजर पार्ट ऑफ दिस इज कि अगर मुझे किसी भी तरह से ज्यादा मार्क्स चाहिए, हम्म, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ एग्जाम्स, या, किसी भी तरह से मुझे ज्यादा मार्क्स चाहिए बिकॉज पेरेंट्स का प्रेशर है, खुद का एक्सपेक्टेशन है, तो और उसके हिसाब से मेरा मेहनत नहीं है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया माइंड और बुद्धि के बीच में, हम्म, मन और बुद्धि के बीच में। मन कुछ और चाहता है और बुद्धि कुछ और चाहती है। सो एक घोड़ा जो है रथ का इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है, तो हम कहीं पे नहीं पहुंचेंगे, हम्म, इट इज पॉसिबल। सो अगर तो मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहिए कि क्या मेरी मेहनत कम थी, तो हम्म, मेहनत कम थी तो नेक्स्ट टाइम ज्यादा करो, हाउ डज इट मैटर? या, जिंदगी में कौन फेल नहीं होता? हम्म, एंड टेल मी, आफ्टर यू start your practice as a doctor or as an engineer or as any profession for that matter, कौन आके पूछता है आपका सर्टिफिकेट दिखाओ, कितने मार्क्स आए थे 10th हम्म, स्टैंडर्ड में? या, आपने किसी डॉक्टर को पूछा है? कभी So नहीं, how does it matter if you fail? या, Pass and fail is an exam. In life, there is no failure if you are a learner. हम्म, अगर सीखने की भावना है तो लाइफ में कुछ फेलियर जैसी चीज ही नहीं है। यस, It's all about learning. What do you हम्म, learn from your experience? And if you keep learning, then that's your uh, that's your take from that experience. हम्म, उस एक फेलियर से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। हम्म, या, कम मार्क्स आ गए या जितने सोचे थे उससे नहीं आ गए, how does it matter? We have given so much of importance to these marks especially. हम्म, It's not my identity. And in fact, if you have seen those who are rankers, better than them, those who are last bench sitter, they perform in their lives. Those who are एग्जैक्टली, bookworms, they know only about books. हम्म, But those who are not bookworms and वेरी मिस्टीरियस, बहुत शैतान बच्चे जो होते हैं, लास्ट बैच पे बैठते हैं और मस्ती करते हैं, वो लोग जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा देखा गया है हाँ, ज्यादातर, राइट? सो फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। हम्म, एंड एक बात और हमको समझनी चाहिए यहाँ पे से कि ये जो मन और बुद्धि के बीच में जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, हम्म, एक अंतर रहता है कि हमारा मन कुछ और चाहता है, हमारी बुद्धि तो कुछ और चाहती है। बुद्धि से हम सोचते हैं, विवेक से हम सोचते हैं कि हमको जिंदगी में आनंद चाहिए, खुशियां चाहिए, और मन करता है हम कुछ, वो जो हमारा ध्येय है उससे कुछ विपरीत करें,
तो फिर हम उस ध्येय को पा ही नहीं सकेंगे। हाँ। मुझे जाना है कनाडा, तो मुझे कनाडा की फ्लाइट में ही बैठना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकती हूँ पृथ्वी गोल है, तो मैं उल्टी दिशा में चलूंगी तो भी कभी ना कभी कनाडा पहुंच जाऊंगी। नहीं। हाँ, पहुंचोगे गोल गोल घूम के, बट व्हाई? हाँ। So you go in the right direction, then you reach to your goal. But if right direction is not there, then you don't reach anywhere. Hmm. या। Okay, so yeah, we must understand first of all, let's not be overconfident about anything, and let's come to the truth that itna aata hai. So हाँ। I know this much is the possible result. If at all I have not prepared, at least understand that much. And when the result come, accept it with the attitude of a learner, या। that okay, I understood कि मैंने पिछली बार कम मेहनत की थी इसीलिए ये रिजल्ट आना ही था, next time I'll do more. So yeah, that's the way we can go forward in our life. या। एंड वन मोर क्वेश्चन, लाइक अभी जनरेशन की बात हो ही रही है तो बहुत सही सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे माइंड में। तो एक और क्वेश्चन है कि जो आज की जनरेशन फेस कर रही है, कि एक नहीं दो है, अभी मैं एक एक करके पूछूंगा आपको। कि फर्स्ट कि दे डू द थिंग्स, उन लोगों को लगता है कि ये सही चीज़ है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल सच है, और इट्स नॉट देयर इंटेंशन टू डू दैट, or something what sometimes what happens is they do the things unintentionally, and the person who is facing it, कि जैसे कि आज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने बॉल डाला, तो जो बॉल है वो गलती से जिसने जो बैटिंग कर रहा है ऑब्वियसली उसने सिक्स मारने का ट्राई किया, पर वो गलती से किसी को लग गया, तो वो क्या सोचेगा कि इसने मुझे इंटेंशनली मारा, अगर उसका माइंडसेट ऐसा होगा तो, अगर वो राइवलरी चल रही होगी, मतलब कुछ भी, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि उसको क्या लगेगा कि इसका इंटेंशन था ये और उसने इंटेंशनली मुझे मारा। सो और वो बैट्समैन क्या बोल रहा है कि मैंने इंटेंशनली नहीं मारा, मैं सिक्स मारने जा रहा था और तुमने उसको रॉन्ग वे में लिया है। एंड दैट बॉलर, सॉरी दैट फील्डर, कि जिसको लगा है वो, जिसको बॉल लगा है वो जो फील्डर था, जिसने इंटेंशनली सोचा कि इसने मुझे इंटेंशनली मारा है, वो क्या करता है कि वो, ये दिस हैपेंस इन फ्रेंडशिप, कि उसको क्या लगता है कि वो बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे अभी इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, तो सिर्फ पूछ रहा हूँ मैं कि उन लोगों को क्या लगता है कि यार ये मेरे फ्रेंड ने मुझे वो इंटेंशनली, इन शॉर्ट इंटेंशनली मुझे मारा उसने। वो फ्रेंड बोल रहा है मैंने अनइंटेंशनली मारा है तुझे, मैं सिक्स मारने जा रहा था, ऐसा हो गया। वो फ्रेंड उसके साथ बातें बंद करता है, कांटेक्ट बंद हो जाता है। उससे क्या हुआ कि आपका जो कांटेक्ट था, जो आपका एक फ्रेंड था, वो फ्रेंडशिप टूट गई आपकी। इन दैट टाइप ऑफ कंडीशन, इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन, जो वो बैट्समैन है, वो ऐसा तो वो कैसे समझाए उसे कि दिस वाज टोटली अनइंटेंशनल। मतलब जो Okay. जो हुआ वो, मतलब ये बहुत ही सारे ऐसे क्वेश्चंस है कि ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है, अभी जो क्या एज ग्रुप है जो हमारा, जो ये वीडियोस देख रहे हैं, वो ज़्यादातर यंगस्टर्स है। दे आर बिटवीन 18 to 30। सो उन लोगों के ऐसे बहुत ही सारे टॉपिक्स होते हैं कि वो उन लोगों की सिचुएशंस होती है, वो लोग फेस कर रहे होते हैं, वो लोग किसी से पूछना चाहते हैं, वो पूछ नहीं सकते, तो किसे पूछे। तो आई वॉन्ट देयर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय समवन, कि जो लोग उन लोग पूछे डायरेक्टली मेरे थ्रू कि ये ऐसे चीज है, और वो क्लियर हो जाए। Hmm. Okay. So although we are going to talk about Bhagavad Gita, but I'm taking an example of Ramayana.
ओके। रामायण में इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। आपने वाली और सुग्रीव के बारे में सुना होगा। हम्म। तो वाली बहुत ही अच्छा योद्धा था और या। उसके पास ऐसा वरदान था कि जो जिससे लड़ेगा हम्म। उसकी आधी शक्ति वाली में आ जाएगी। हाँ। सो वाली में बहुत स्ट्रेंथ थी और उसने काफी असुरों को मारा था। रावण को उसने अपनी पूंछ से बांध के लटकाया था। हम्म। मतलब उतनी स्ट्रेंथ उसमें थी, इतनी शक्ति। पर एक बार ऐसा हुआ कि वाली को मारने के लिए कोई राक्षस आया, असुर आया, हाँ। मायावी था, न्यू मैजिक। एंड वाली उससे लड़ते लड़ते अपने राज्य से बाहर निकल गया। साथ में सुग्रीव भी था। हम्म। दोनों के बीच में बहुत तालमेल था। और वाली इस असुर के पीछे जाते जाते वो असुर गुफा में छुप गया कहीं। तो वाली ने बोला सुग्रीव से कि मैं जाता हूँ इस असुर को मारने के लिए गुफा में। हम्म। अभी तुम इंतजार करना यहाँ पे। यदि 1 महीने तक या कुछ समय तक मैं बाहर ना आऊं तो तुम गुफा का दरवाजा बंद कर देना हाँ। ये। या समझ लेना कि कुछ खतरा है अंदर। हम्म। सो ऐसे गुफा का दरवाजा बंद कर। वाली खुद बोल के अंदर जाता है। ठीक है। अभी अंदर ये मायावी था तो बहुत लंबा युद्ध चला। महीना हो गया और कुछ आवाज भी नहीं आ रही थी, कुछ नहीं था। सुग्रीव बाहर खड़ा है, डरा हुआ है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, अंदर आ नहीं सकता। और उसने आवाज सुनी और खून की धार बहती हुई देखी। तो जब उसने आवाज सुनी और आवाज वाली जैसी थी और खून की धार देखी आते हुए, तो उसने समझ लिया कि वाली का उस असुर ने वाली को मार दिया। हम्म। तो अभी वो असुर अगर बाहर आएगा तो वो मुझे तो मारेगा, पर हमारे पूरा पूरा जो राज्य है उसको भी मार देगा। सो सबको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए मैं ये बड़ा सा पत्थर लेके ये गुफा बंद कर देता हूँ तो वो कभी बाहर ना आ पाए। इस तरह से उसने पत्थर लेके बंद कर दिया और खुद वापस चला गया। और जब वापस गया तो सब लोगों ने बोला कि अब तुम ही राजा बन जाओ क्योंकि वाली नहीं है, तो हम्म। आप ही बन जाओ। फिर वो राजा बन गया। नाउ जब वापस सुग्रीव राजा बन गए, वाली जब वापस आया तो उसने देखा कि सुग्रीव सिंहासन पे बैठा है। ये देखते ही उसने शुरू कर दिया। उसने सोचा नहीं, पर सुग्रीव को सीधा अ, ये आरोप ही लगा दिया कि तुमने जानबूझकर राजा बनना था, इसीलिए तुमने मुझे उस गुफा में बंद कर दिया, हम्म। जबकि कारण ये नहीं था। हाँ। सो कम्युनिकेशन गैप हुआ। सुग्रीव बोलने जा रहा था पर वो उसको बोलने ही नहीं दे रहा था। वो उसको बार बार एक ही आरोप लगाया जा रहा था, अपनी बात सही है ये मान के, और सुग्रीव के पीछे पड़ गया और हम्म। सुग्रीव को भगा भी दिया। सो वी नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, वी आर नॉट या। गोइंग इन दैट डिटेल। पर कहने का तात्पर्य ये है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जो सच है उसको जानना चाहिए। हम्म। So I'll just give you an acronym, which is a very nice. Walk is the acronym. Walk, या। assumption versus walk. वो। क्योंकि हम assumption के आधार पे काम कर रहे हैं। assumption माने वो सही हो वो जरूरी नहीं है, हमारी खुद की imagination. It's not a fact. There's हम्म। something which is fact and there is something which is assumption. या। So assumption से अगर बाहर निकलना है, because हम्म। assumption always lead to the misunderstanding and it leads you nowhere. It makes you unhappy. It makes हम्म। everyone. So assumption से बाहर निकलना है तो best thing is walk. Walk means W means watch. Okay, ओके। first of all watch, observe the situation, what has happened. हम्म। So that's what Arjuna did. Okay, first he observed the situation. हम्म। Then assess. कि WASS मीन्स अंडरस्टैंड सिचुएशन की, उसको थोड़ा एनालाइज करो, उसको सोचो कि ये ऐसा किया तो हमेशा तो ऐसा नहीं करता, तो आज किया तो मतलब कुछ और कारण भी हो सकता है। एसेस हम्म। फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ओके, सो
S means W, watch, A, assess, L, learn. Learn what is right. Okay. पहले situation को assess करो and learn if my assessment is right or wrong. Arjuna also Yeah. assessed the situation. Hmm. पहले उसने युद्ध भूमि के मध्य में जाके सबको देखा और फिर उसको एसेस किया कि ये सही नहीं हो रहा है युद्ध मैं करने जा रहा हूँ, अपने Yeah. लोगों को ही मार रहा हूँ, ये सारे कंफ्यूजन उसके दिमाग में आए. फिर उसने क्या किया, लर्न यू नीड अ गुरु, you need somebody Yeah. who is higher than you. So then he asked Krishna that what is right, what is wrong, I am not able to understand, you teach me, I am ready to learn. So you assess, then learn, and then comes K, know and act. So when you learn something, you understand that. The Arjuna, when asked Sri Krishna, he understood and then he acted upon it. That is how we come out of this channel of assumption. Because assumptions are very dangerous. We can not live our life on the basis of assumption. We must know what is fact. फोन मेरी फ्रेंड का मेरी बर्थडे पे फोन नहीं आया, इट्स अ फैक्ट. ओके, उसने जानबूझकर मुझे फोन नहीं किया, इट्स एन अजम्पशन. Assumption. Yes. राइट, उसने जानबूझ के नहीं किया, ये Got it. मेरा इमेजिनेशन है, ये सच है, मैं ये दावे से नहीं कह सकती. वो लेट आए, बच्चे लेट आए, तो मम्मी पापा का अजम्पशन होता है क्या, कहीं कहीं गलत रास्ते पे चढ़ गए होंगे. दैट्स एन अजम्पशन, दैट्स नॉट अ फैक्ट. So go to the fact, know the truth, and have courage to ask. If you can ask, please ask and clarify. And if you cannot ask, then think from 2-3 different angles. Not just stick to your angle. That no, what I think is only right. If you say that, then sorry, Bhagwan also cannot help you. Yes. The truths we must know. Yes. Yes. Okay. So that's about assumption. Let's not stay in assumption. And as we talked about children, so बच्चों के बारे में बात की तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की साइड भी बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर थोड़ा डिप्लोमेटिक लगना फिर बोलेगा कि यार ये यंगस्टर है तो ये बच्चों के साइड से ही बोलता है, हम पेरेंट्स के साइड से कुछ पूछता ही नहीं है. तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमें क्रिएटर्स Assumptions दोनों साइड होते हैं. नहीं assumptions की साइड नहीं हुई, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है अभी. तो क्रिएटर्स को क्या कि हाँ सॉरी, बट क्रिएटर्स को क्या ध्यान रखना पड़ता है ऑडियंस में फिर पेरेंट्स चले जाएंगे, बच्चे रह जाएंगे, बच्चे चले जाएंगे, पेरेंट्स रह जाएंगे. Yeah, so it happens with everyone, that's why. Yeah. Question is कि अब नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन, बच्चे जब माँ बाप की नहीं सुनते तो आइडिया तो आ गया होगा आपका मेरा क्वेश्चन क्या होने वाला है. तो व्हाट शुड बी दैट सिचुएशन, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है कि पेरेंट्स का माइंडसेट क्या होना चाहिए, पेरेंट्स को वो सिचुएशन कैसे टैकल करनी चाहिए कि इन केस वी टेक एन एग्जांपल ऑफ कि एक 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 लड़की है, इट्स स्टिल नॉट हर एज बट शी वांट्स टू मैरी टू अ गाय एंड she wants to marry, parents are telling no कि नहीं अभी, that this is not your age, after 2 years you can, but she is just asking कि let me decide right now कि this guy is gonna be my husband in my future. Though parents are not agreeing, but ये मतलब थोड़ा बड़ा ही हैवी एग्जांपल हो गया, पर बच्चे तो सुन नहीं रहे हैं पेरेंट्स की, पर दैट टाइम what parents should do. बच्चों अपने कान बंद कर दो. नहीं, ऐसा नहीं है. जब पेरेंट हो या कोई भी रिलेशन में एक
पेरेंटिंग का रूल भी है और हमारे शास्त्र में भी ये कहा हुआ है कि बच्चों को किस तरह से हमें बड़ा करना चाहिए। तो yes कहते हैं कि अ, जब बच्चे 2 साल के हो तब तक उनको बहुत लाड करो, बहुत प्यार करो। वैसे 5 साल तक बोलते हैं, पर अभी जनरेशन थोड़ी ज्यादा ही फास्ट ग्रो हो रही है, हाँ तो 2 साल तक बहुत प्यार करो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, तो कुछ मत कहो, जो करना है करने 2 साल। फिर ताड़यित, ताड़यित माने उसका सही अर्थ होता है कि शिक्षा करो। शिक्षा करो मतलब उनको डिसिप्लिन सिखाओ, डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है। तो डिसिप्लिन सिखाने के लिए कभी हाथ उठाना पड़ता है तो उठा सकते हैं, पर उसके लिए पहले हमारे खुद के जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए, तो ही हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। डिसिप्लिन सिखाना ही चाहिए। तो कितने वर्षों तक कहते हैं? 16 वर्षों तक, पर हमारे लिए 12 वर्षों तक, क्योंकि जनरेशन जल्दी ग्रो हो रही है। तो 12 वर्षों तक उनको डिसिप्लिन में लाओ, हर चीज में डिसिप्लिन। विनोबा भावे जी का नाम सुना होगा आपने। हाँ वो कहते हैं कि मेरे पिताजी मुझे रोज किसी ना किसी कारण से मारते थे, रोज ही। तब उनको अच्छा नहीं लगता था, पर जब उन्होंने बड़े होकर स्क्रिप्चर्स पढ़े, तब उन्होंने ये जब पढ़ा कि ये पूरी बच्चों को कैसे बड़े करते हैं, उसका श्लोक है पूरा, वो जब पढ़ा तब उनको एहसास हुआ कि वो मुझे रोज मारते थे, पर मुझे याद है कि जब मेरी 16वीं वर्षगांठ थी, उस दिन के बाद मेरे पिताजी ने कभी मुझे हाथ नहीं लगाया। तब से वो मेरे साथ इतने प्यार से बात करने लगे जैसे मित्र हो। 12 सालों तक डिसिप्लिन लाओ, उसके बाद मित्रवत वर्त, मतलब मित्र की तरह हमें उनसे वर्तन करना चाहिए। तो अगर तो जो भी उनकी इच्छा है या उनका डिसीजन है, उसको पहले तो एक्सेप्ट करो प्यार से कि अच्छा तुमको ये लगता अच्छा लगता है, अरे वाह ठीक है देखते हैं। पहले तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो बच्चे आपसे झूठ बोलने लगेंगे, आपको सच नहीं बताएंगे, और जब सच तुमको बताएंगे नहीं तो आप कर भी क्या पाओगे। yeah तो एटलीस्ट फर्स्ट have that relation where your child can share freely what he or she feels as a friend. तो yeah एक मित्र की तरह उनसे रहो। मित्र के पास हमको जाके बोलने में हमको ऐसा नहीं लगता, अरे मैं इसको बोलूंगी तो क्या होगा, ये लाटेगा, ऐसा नहीं होता। वी जस्ट फ्रैंकली से एवरीथिंग। yeah ऐसा हमारा एक रिलेशन होना चाहिए एक एज के बाद, 12 साल के बाद, जब हमारा रिलेशन बिल्कुल ही मित्र जैसा होता है, तो बच्चे बोलेंगे। और फिर प्यार से समझाओ। अगर आपको लगता है कि ऐसा मुझे लगता है, मेरा ये मानना है, मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे ये लगता है, और अंत में क्या करना चाहिए, तो वो श्री कृष्ण भगवान ने जो किया वही करना ठीक होता है। क्या? यथेच्छसि तथा कुरु। मतलब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 700 श्लोकों में भगवत गीता बताई, उसको हर एंगल से समझाया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसको क्या करना, सब कुछ समझाया, उसके सारे प्रश्नों का निदान किया। 700 श्लोक के बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तुमको जो ठीक लगे वो करो। He didn't say कि मैंने तुमको इतना समझाया, अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि तुमको ऐसा करना चाहिए। नहीं वो उन्होंने कहा आपको जो ठीक लगे वो choice of freedom is given ये and wholeheartedly, क्योंकि उनको अपने संस्कार पे, अपने टीचिंग पे इतना भरोसा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्जुन अभी गलत रास्ते पे जाए, क्योंकि उसका सारा निदान किया। तो ये चॉइस ऑफ फ्रीडम हमें देना चाहिए बच्चों को कि तुम अपनी समझ से अब तुम्हारा जीवन जियो।
कुछ गलत होगा तो हम बैठे हैं, गिव दैट सिक्योरिटी ऑल्सो, सो दैट द चाइल्ड डजंट फील कि मैंने कुछ गलत किया तो कल को मुझे सुनाएंगे तुमने गलत किया, तो वापस नहीं आएंगे बच्चे, वो वहीं की वही कुछ गलत कदम उठा लेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो उनको एक सहारा भी चाहिए होता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। कौन से कोई भी ऐसा इंसान है जिसने पूरे जीवन में गलती ही ना की है? नो वन। हम नो बडी, या गलती करके ही तो सीखे हैं। सो अलाउ देम टू मेक मिस्टेक, दैट इट्स ओके टू मेक मिस्टेक। ठीक है, तो क्या हुआ, गलत हुआ तो क्या हुआ, लेट्स रीस्टार्ट। सो दैट एटीट्यूड विल ब्रिंग देम बैक कि हाँ ठीक है, मैंने जो निर्णय लिया था वो गलत था, पर मैं अपना निर्णय चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और नए तरीके से जिंदगी के बारे में सोच सकता हूँ। अगर ये पहले से छोटी छोटी बातों में हमने ये आदत डाली हो, ये सिक्योरिटी दी हो, तो फिर वो बड़ा रूप नहीं लेगा, आई एम श्योर। यस। क्योंकि फिर वो बच्चे जो होते हैं, मैंने ज्यादातर देखा है, बिकॉज यू रेज दिस इश्यू ऑफ वेडिंग मैरिज, इससे शादी करनी उससे शादी करनी है, मोस्टली देखा है जिन जिन मेरी जिन जिन फ्रेंड्स की मम्मियाँ ऐसी कहती थी कि तुझे जिससे शादी करनी है वो कर ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यू आर फ्री टू चूज योर लाइफ पार्टनर। या ऐसी एक भी सहेली नहीं है जिसने भाग के शादी की। और जिनकी मम्मियाँ बोलती थी कि ध्यान रखना और ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, और मेरी लड़की तो ऐसे कर ही नहीं सकती है, सब भाग के किए। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रीडम थी, तो मित्रा की तरफ वो बताती थी। इनफैक्ट ऐसी लड़कियां जिनकी मम्मियों ने छूट दे रखी थी, उनको कोई मिला भी नहीं, और उन्होंने मम्मियों को पूछा कि आप ढूंढो हमारे लिए कोई अच्छा पात्र, यस यस यस। मोस्टली। सो ये एक जहाँ पे जितना हम खींचने की कोशिश करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, बच्चे उतने ही हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ये उम्र भी ऐसी होती है और हम भी उस उम्र से गुजर चुके हैं, तो हम उनका दिमाग समझ सकते हैं कि अ, वो हमें शायद नहीं समझ सकते क्योंकि वो हमारी उम्र से नहीं गुजरे, पर हम उनकी उम्र से गुजर चुके हैं। तो हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो आई एम श्योर एक हेल्दी रिलेशन होगा। एंड द वेरी बेस्ट पेरेंटिंग इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन यू हैव अंडरस्टूड योर माइंड। मतलब जब हमने अपने मन को समझा है, खुद के मन को समझा है, और खुद के मन पे नियंत्रण है, विच इज पॉसिबल ओनली थ्रू स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। कि भगवत गीता पढ़ के या फिर कोई और स्क्रिप्चर्स पढ़ के हमने अपने खुद को जाना है। एवरी स्क्रिप्चर स्पीक्स अबाउट ourselves only, it doesn't speak about anybody else, that Rama is within us, that Ravana is also within us, that Kauravas are within us, Arjuna is also within us, Pandavas are also within us. So सब हमारे बारे में ही बोल रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को ठीक तरह से समझे, अपने मन को हम अगर समझ सकते हैं और उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, तो हम दूसरे किसी मन को समझ सकने की क्षमता रख सकते हैं। तो जब हम माता पिता हैं, तो पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद को समझें, खुद पे हमारा कॉन्फिडेंट हो। जब खुद पे हमारा कॉन्फिडेंट होगा, हमारे संस्कारों पे हमारा कॉन्फिडेंट होगा, तो ही हमारे बच्चों पर हमारा कॉन्फिडेंट होगा। Yes. Otherwise, it's Yes. not possible. So we must have, as parents, a role model also. Let's take Jijabai, who created Shivaji. Shivaji was Shivaji because Jijabai. तो उन्होंने जो संस्कार दिए, वो संस्कार वो दे पाई क्योंकि उनको भी अ, हमारी संस्कृति के बारे में पता था। वो खुद ये ज्ञान जो है वो खुद उन्होंने बचाया था।
तब जाके वो शिवाजी को दे पाई। तो ऐसे रोल मॉडल्स भी हो हमारे सामने कि हम भी तो अच्छे माता पिता बने। हमको हमेशा अच्छे बच्चे चाहिए होते हैं। हमको राम जी जैसा बच्चा चाहिए, हमको ध्रुव हाँ जैसा बच्चा चाहिए, प्रहलाद जैसा बच्चा चाहिए। बट हैव यू एवर आस्क्ड दैट आर वी दोज पेरेंट्स? तो हम अगर ऐसे बच्चे चाहते हैं तो हम ऐसे पेरेंट भी बने, तो yes. then we can expect our children to be great. तो ये तो हुई रियल लाइफ कंडीशन सिचुएशंस की बात है। और जैसे कि हम सभी ने ये देखा कि यू आर कॉन्स्टेंटली रिलेटिंग भगवत गीता टू माय ऑल क्वेश्चंस, कि जैसे भगवत गीता फॉर मी भगवत गीता इज आंसर ऑफ ऑल माय क्वेश्चंस, तो सेम एज यू आर आल्सो आंसरिंग माय क्वेश्चंस लाइक भगवत गीता डज, और आपने सभी चीज़ों में भगवत गीता को रिलेट किया। तो एंड ऐसा कहा भी जाता है कि भगवत गीता कवर्स ऑल चैप्टर्स, लाइक it can be action, it can be like anything. So भगवत गीता बहुत सारे चैप्टर्स कवर भी करता है। तो कैन यू प्लीज समराइज भगवत गीता इन योर ओन वर्ड्स? um, समराइज तो नहीं, बट व्हाट इज भगवत गीता, एसेंस क्या है इसका? तो भगवत गीता शुरू होती है धृतराष्ट्र के पहले श्लोक से, जहाँ पहला शब्द है मम। ओके, द फर्स्ट थिंग इज मम। सो सॉरी, धर्म, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, that is how the Bhagavad Gita starts. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। सो धर्म पहला शब्द है, और लास्ट जो शब्द है वह है मम। मम धर्म, मम मतलब मेरा, और धर्म मतलब धर्म। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज धर्म, क्योंकि धर्म के बारे में हमारी समझ बहुत ही संकुचित है। या सो मेरा धर्म क्या है, ये हमें भगवत गीता बताती है। ओके, नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, or what is the essence of Bhagavad Gita is my dharma. Okay, you are using many gadgets. Every gadget comes with what? When you buy a new mobile, what does it come with? its own features. Its own features. There is a manual given. Yeah. So every gadget, may it be small, big, anything you buy, there is a manual that, right? So वो मैनुअल क्या हमें बताता है कि किस तरह से इसको यूज किया जाए, क्या क्या फीचर्स है इसमें, कैसे इसको हम बेस्ट यूज कर सकते हैं, और कैसे हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए, ये भी बताता है, राइट? वो गैजेट होगा तो उसके बारे में बताया कि 240 के वोल्ट में ही इसको डालना, उससे ज्यादा वोल्ट में अगर डाला तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। So what to do and what not to do, to do and to not to do, ये दोनों चीजें बताता है हमें, राइट? एनी मेन्यू। इसी तरह से धर्म मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ? मुझे जो मशीन मिले हैं उसके साथ। कौन से मशीन मिले हैं मुझे? आई हैव इक्विपमेंट्स कॉल्ड बॉडी, mind and intellect. I have 3 equipments: body, mind and intellect. And these are most sophisticated instruments in the world. Most sophisticated. Because with this body, mind and intellect only we have created the super computers and robots and whatnot. Using this body, mind and intellect, right? Yes. So these are the most sophisticated instruments. So
जितने इंस्ट्रूमेंट डेलिकेट होते हैं उतना ही मैनुअल बड़ा होता है, राइट? हम्म, कंप्यूटर के साथ आपको पूरा बुक मिलेगा, यस, क्या होल करना गाइड ऑफ चाहिए क्या नहीं कंप्यूटर। करना चाहिए, उसके फीचर, या हम्म, एग्जैक्टली, फुल गाइड। सो ये इतने सुपर डुपर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको कैसे यूज करना उसके लिए भी कोई मैनुअल होना चाहिए ना। हम्म, वो है भगवत गीता, कि हम इस बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट को किस तरह से यूज करें हम्म, so that we achieve the highest in this life, जो सबसे उच्च ध्येय है वो हम पा सके इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके। तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो धर्म है, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट, दैट इज व्हाट आई कॉल मम धर्म, इज गिवन इन भगवत गीता हम्म, in 700 shlokas. Okay, so हम्म। yeah, that's what is Bhagavad Gita all about. And five main things one should understand from Bhagavad Gita. Like you summarized Bhagavad Gita very shortly, but what are the main five things you can extract from it? Like some five ingredients to make whole food, like very important ingredients. सो ऐसी तो क्या पांच चीजें आप, मतलब बहुत ही सारी चीजें हैं, भगवत गीता इज इटसेल्फ बिग थिंग, बट उसमें से पांच चीजें अगर आपको कोई बोले कि ये पांच चीजें क्या होगी भगवत गीता की जो आप एक्सप्लेन करना चाहोगी, या फिर विच वन शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम इट। सी भगवत गीता में बहुत सारी चीजें जैसे आपने बताया विकास दी हुई है, या उसको पांच चीजें बिल्कुल जो हमको समझनी चाहिए भगवत गीता में से। आई वुड से ये बहुत ही अच्छा विश्लेषण हमको सिखाया गया था भगवत गीता में, कि भगवत गीता के पहले जो 6 अध्याय है, उसमें 18 अध्याय है, हाँ, उसको 3 भाग में डिवाइड कर लिया। पहले जो 6 अध्याय है वो हमें खुद के बारे में बताते हैं कि हम इस वक्त अपने आप को क्या समझते हैं, हमारी क्या पहचान है, हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका रूट कॉज क्या है, सिर्फ हमारे बारे में बताता है। ओके, व्हाट एन इंडिविजुअल इज। या, ओके, फर्स्ट 6 chapters. Next set of 6 chapters tells us about my creator. मैं हूँ तो मुझे कोई बनाने वाला भी होना चाहिए। I'm not self-made, although we use the word या, self-made, but there is nothing called self-made. I have been created by someone, so there has to be creator of mine. So who is that creator? What is the nature of that creator? हम उनको भगवान बोलते हैं। तो भगवान भगवान तो बोलते हैं, तो भगवान कौन है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान किस तरह से काम करते हैं, क्या उनका लक्ष्य होता है जब वो अवतार लेके नीचे आते हैं, और क्यों अवतार लेते हैं। तो एवरीथिंग अबाउट भगवान, okay, about my creator. First about me, myself, then about my creator. Okay, and the last 6 chapters जो है, अध्याय जो है, उसमें मेरा और भगवान का रिश्ता क्या है ये बताया, कि हम दोनों का रिश्ता क्या। ओके, so these are 3 ways. Now fourth is to understand what is my ultimate goal, कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। क्योंकि ये बहुत ही साधारण लगने पर भी बहुत ही जरूरी है कि हम ये समझे कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, एंड व्हाट इज द मीन्स टू रीच दैट गोल। मेरा ध्येय क्या है और उस ध्येय तक पहुंचने के लिए मेरे पास साधन क्या है। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है
क्योंकि जब हमको अपना गोल ही पता नहीं होता तो हमें दुनिया सिर्फ गोल गोल ही दिखती है और हम गोल गोल ही घूमते रहते हैं हाँ. क्योंकि वी डोंट नो द एक्चुअल गोल. Hmm. So for example, I'll ask you, what is your goal of life? Yeah, okay. So my goal right now, as I'm a student, is to just make my parents feel proud. कि मैं जो भी करूँ. I'm saying goal of life. Okay, goal of life is to become uh, a a pleasant and a patient and like एक ऐसा मैन कि एक परफेक्ट मैन इन शॉर्ट कि who helps parents, who helps everybody, and who is a successful entrepreneur right now. For me, my goal of life is this, and like कभी बोल सकते हैं कि दूसरे जो शॉर्ट टर्म गोल्स है वो सारे कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद जो गोल है, एंड गोल ऑफ लाइफ इज मोक्षा. Like everybody has, like after my death. What is moksha? Moksha. What is moksha? After that, Yeah. you think moksha will be after death? Maybe this First of all, is what this is is the moksha? question. This is the question. ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला था पहले. Yeah. What is death, by the way? Then, Death is when soul leaves the human body. okay. Now, first of all, let's go step by step. Hmm. पहले तो हमारे जीवन का ध्येय क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ? Hmm. जैसे आपने कहा कि एक परफेक्ट इंसान बनना है. क्यों परफेक्ट इंसान बनना है? क्योंकि now you're making me confused. Like दैट्स ओके. for लेट्स थिंक, बिकॉज हम कभी ये yeah. सोचते ही नहीं है. Hmm. दैट्स व्हाट भगवत गीता मेक्स अस डू. थिंक. Yes. क्यों क्यों परफेक्ट इंसान बनना है? क्यों मुझे अपने पेरेंट्स को खुशी देनी है? उससे क्या होगा? उन लोगों को व्हाई डू आई हैप्पीनेस वांट हैप्पीनेस एंड प्राउड फील होगा कि मैं जितने एफर्ट्स दे रहा उनको? हूँ, या उनको, them they will feel proud and they will feel happiness सो व्हाट? because they are my parents. सो व्हाट? They are my व्हाई parents. डू यू वांट टू मेक देम हैप्पी? व्हाई डू यू वांट टू मेक देम हैप्पी? It's my responsibility to make them happy Why do you want to feel fulfill that responsibility? because like they gave me birth and they Yeah, are. okay. Hmm. Everything understood. But Hmm. why do you want to do that? What will it give you? What is your goal behind that? Yeah, it will give me happiness, it will give me a satisfaction. Exactly. Exactly. Hmm. Whatever you are trying to do, you are doing it for happiness. Hmm. So the goal is happiness. Yes. Did you get the point? Hmm. Yes, got it. Goal of life is happiness. Hmm. Whether you want to be a doctor, whether you want to be engineer, whether you want to make your parents happy, whatever you take, you want to do that because that will give you happiness. A terrorist also does terror attack because that will give him happiness. Hmm. So you want Okay. happiness. Okay? That happiness is the goal of life. Hmm. Okay? Now, what kind of happiness do you want? Happiness in. We believe in the uh, trendy and brands, right? Yeah. We wear branded clothes, branded shoes. Hmm. So, what brand of happiness do you want? Brand of happiness, like a satisfactory happiness. Once I get Means what? satisfied, once I get satisfied from everything which I want to do, Hmm. and after that, whatever type of happiness I feel, that type of happiness. Okay, let me ask this way. Do you want happiness for 1 month,
No, for Two whole life. months, a year, 2 years, for Whole life. whole life, right? Hmm. After death, you don't want to be happy. Uh, yeah, obviously. But after that, how could I You realize? don't know if you don't know that's a different thing. Hmm. You don't know what happens after death. It's a different thing. Hmm. But you want to be happy, that's a fact, Yeah. right? Hmm. Whatever may happen, that is why we are so we feel fear from the death, because we do not know what's going to happen, and all I Hmm. want is happiness. So the brand of happiness which we are talking is infinite happiness, Yes. Hmm. right? So we want infinite happiness. We do not want sorrow whatsoever. Hmm. Nobody in the world, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं कहता कि भगवान बहुत सारी खुशियां दे दी, अब मैं बोर हो गया हूँ, थोड़ा दुख भी आने दो. Nobody says. Hmm. We all want happiness which is everlasting, infinite, जो हमेशा टिकने वाली, permanent happiness चाहिए. That is the goal of my life. Okay. Hmm. To attain that, whatever I do is called means to attain the goal. Means मतलब साधन. Yes. Means whatever I need to do in order to achieve that goal is called means. Hmm. Okay. Yeah. So ये जो means है, उसी में जो मुख्य 3 मार्ग है उसकी बात मैं कर रही हूँ. बहुत सारे मार्ग है, पर हमारी संस्कृति बहुत ही विशाल है और बहुत सारी चॉइसेस हमें दी गई है. We have Hmm. like a shopping mall Yeah. to choose whatever we want. Hmm. What to do? We have many choice, but there is no choice about. There is nothing that says not to do. What to do? Lots of choice, Yeah. but don't misunderstand and don't do anything. So Hmm. that choice is not there. Hmm? So ये जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं: कर्म, भक्ति, ज्ञान. Okay? Okay. हम Hmm. कर्म योग से भी इसको अचीव कर सकते हैं, हम भक्ति Hmm. योग से भी अचीव कर सकते हैं, और ज्ञान योग से भी अचीव कर सकते हैं. कर्म से भी हम इन्फिनिट हैप्पीनेस तक पहुंच सकते हैं, भक्ति से पहुंच सकते हैं, और ज्ञान से पहुंच सकते हैं. ये 3 मार्ग के बारे में विशेष तरह भगवत गीता में बताया. तो मेरे बारे में बताया, भगवान के बारे में बताया, मतलब माय क्रिएटर, Hmm. और हम दोनों के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में बताया, और हमारा ध्येय क्या है, और Yes. हम उस ध्येय को कैसे पा सकते हैं, वो साधन के बारे में भी बताया. Hmm. Yes. सो ये साधन मतलब मीन्स एंड गोल, इसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. Hmm. हम कभी कभी सोचते हैं कि पैसे हमारा ध्येय है, Hmm. तो क्या हो जाता है कि फिर पैसे के पीछे पूरी जिंदगी निकल जाती है, बट वो हैप्पीनेस नहीं मिलती है जो हम एक्चुअली ढूंढ रहे हैं. हाँ. क्योंकि हम सबका कॉमन गोल है दैट इन्फिनिट हैप्पीनेस. Hmm. So we are not actually looking for money. We are not actually looking for a degree. We are not actually looking for fame. We are looking for that happiness. And because we do not understand this difference between goal and means, we struggle and have pain, sorrows in our lives. So Hmm. this is what we need to understand through Bhagavad Gita. What is my dharma, means my way to achieve that highest goal. और Hmm. ये जो इन्फिनिट हैप्पीनेस पाने की बात है उसी को हम मोक्ष कहते हैं. तो मोक्ष हमें मृत्यु के बाद मिले तो उस मोक्ष का क्या काम है? हाँ. मोक्ष तो हमें जीवन में जीते जीते मिलना चाहिए. That was मोक्ष I was की thinking also. Hmm. मोक्ष की परिभाषा है कि ये इन्फिनिट हैप्पीनेस Hmm. को पाना
और कोई भी दुख का ना होना, हम्म दुख निवृत्ति, सभी दुखों से निवृत्ति और पूर्ण आनंद का आनंद की प्राप्ति, इसको मोक्ष कहते हैं। ये तो हमें जीते जी मिले तभी काम का है ना, हम्म और हाँ, जितना जल्दी मिले उतना काम का है, हम्म राइट? सो ये मोक्ष की डेफिनेशन है। और अ, इसको हम जीते जी पा भी सकते हैं। उसमें मृत्यु के बाद ही मोक्ष मिलता है, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। भगवत गीता में भी बार बार कहा है कि जीते जी हम ये मोक्ष पा सकते हैं। मोक्ष पा सकते हैं मतलब सारे दुखों से हम निवृत्त हो सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में दुख भरी परिस्थिति नहीं आएगी। विचलित करने वाली परिस्थिति आ सकती है, लेकिन हम विचलित नहीं होंगे। क्यों? जैसे एग्जाम में हमको एग्जाम पेपर डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि हमने वो कब हमको पढ़ाई एग्जाम पेपर डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि मुझे आंसर नहीं पता, हम्म राइट? As long as I don't know how to solve this problem or I don't need the answer, then it is difficult. हम्म पर यदि मुझे सभी आंसर्स पता है, सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मेरे पास है, तो फिर मुझे कोई दुख होगा? नहीं Then it will not be difficult, हम्म right? So similarly, Bhagavad Gita gives us the answers to all our problems. So once we know the answers to all, I mean, we have the solution for all the problems, हम्म then there is no sorrow. या Then there is only joy, यस absolute happiness. And this happiness is not something which is dependent on sorrow. हम्म All that we know is dependent happiness. तो कभी कभी बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि तो हम बोर नहीं हो जाएंगे इफ एवरीथिंग इज हैप्पी हैप्पी हम्म तो हैप्पीनेस से भी बोर नहीं हो जाएंगे? सो दिस इज नॉट अबाउट दैट हैप्पीनेस which is which will make you bored. हम्म It is the happiness which is beyond the happiness and sorrowness. हम्म यस 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 It's beyond the duality. Okay, हम्म so yeah, that's the Bhagavad Gita, which tells us about everything. Yeah, so I don't have any more questions because सब कुछ क्लियर है अभी तो एंड नो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी रियलाइज अबाउट सो मैनी थिंग्स टुडे एंड आई होप कि जितने भी व्यूअर्स जिन्होंने ये देखा है पॉडकास्ट पूरा क्योंकि हाफ स्किप कर दिया होगा तो जिन्होंने भी पूरा देखा है तो I want them to see the whole podcast to realize who you are and to understand and to get the answers of today's current situation of youths and parents. तो आज हमने इस 34th पॉडकास्ट में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम कुछ अलग बात करने वाले हैं तो ये जो बातें थी वो बहुत ही एक यूनिक थी क्योंकि वो स्टूडेंट्स के साइड से भी थी यूथ के साइड से भी थी पेरेंट्स के साइड से भी थी क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स भी थे भगवत गीता भी थी स्पिरिचुअलिटी माइथोलॉजिकल और बहुत ही सारी टॉपिक्स के बारे में आज हमने बातें कवर की है you will not realize कि टॉकिंग टू माय ऑडियंस की यू विल नॉट रियलाइज कि हमने ऐसी बातें की है पर ये यस आई कैन टेल यू कि दिस इज लाइक 1 hour पॉडकास्ट और समथिंग यू आर लाइक लिसनिंग टू और वाचिंग टू बहुत ही मुझे बहुत ही स्पेशली आज मज़ा तो नहीं कह सकते पर रियलाइज हुआ है कि हु आई एम एंड दिस पॉडकास्ट लिटरली हैज़ चेंज माई थॉट प्रोसेस एंड माई लाइफ ऑल्सो सो थैंक यू सो मच अनुपमा जी आज हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए हमारे 34th पॉडकास्ट में एंड फॉर ब्लेसिंग आवर पॉडकास्ट सो आई होप कि आप सभी लोग ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहे कुछ सीखते रहे
और यस, हमारा वुमेंस डे स्पेशल भी आया था एपिसोड, तो ऊपर ही लिंक है, आप उसके क्लिक करके आप देख सकते हैं वो पॉडकास्ट भी। तो yes, and over to my audience, ki if you want to give your podcast, and if you also want to record your podcast with us, then email us on vtheinitiators@gmail.com, or you can DM us on Instagram. And yes, take care all of you, stay safe, stay home, and thank you so much, ma'am, for joining with us today. Thank you, Prakash.